क्या बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भारत के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं? राजनीतिक गलियारों में यहाँ दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, ना ही सोशल मीडिया पे कोई इसके बारे में बज है। पर राजनीतिक जो घटनाएं घटी हैं और राजनीतिक घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली हैं और राजनीतिक गणनाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो भारत के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। इसका बज तो कहीं भी नहीं है, ना इसके बारे में कोई चर्चा हो रही है कि नीतीश अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। जो समीकरण है और जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि नीतीश कुमार अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं या राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अभी तक एनडीए को या एक तरह से कहें बीजेपी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला है और तीनों ने, जो बीजेपी है और एनडीए है जो साथ में लेकर चल रही है, तीनों टाइम इन्होंने ऐसे नाम राष्ट्रपति के लिए दिए हैं जो कि जिनकी कहीं भी चर्चा नहीं थी और अचानक से ये लोग बाहर निकल के आए और जो पब्लिक है उसमें काफी पॉपुलर भी हुए और पब्लिक ने इनको काफी सम्मान भी दिया। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रधानमंत्री के पद पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने एनडीए के समर्थन से एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया था और राष्ट्रपति रीजन को ले लें या किसी भी कास्ट को ले लें, सब जगह वो काफी प्रचलित थे और काफी लोकप्रिय भी थे। तो पहले जो एनडीए को चांस मिला था राष्ट्रपति बनाने का तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया था। उसके बाद जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीत के आए थे और प्रधानमंत्री बने थे तब तो जो तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे वो श्री प्रणब मुखर्जी जी थे। तो प्रणब मुखर्जी जब वहां पे राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जब बीजेपी से जीत के आए थे तो ऐसा लग रहा था कि जो मोदी जी हैं और प्रणब मुखर्जी जी में है वो अच्छी से बनने वाली नहीं है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जो है वो कांग्रेस या एक तरह से यूपीए के सरकार के टाइम में वो आए थे और कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे। तो उस समय उनको कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया था। ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े जो नेताओं थे उनमें भी ईर्ष्या पैदा कर रहा था और वो भी काफी इससे असहज हो गए थे और ये जो चीजें थी काफी बाहर निकल के आ रही थी। तो प्रणब मुखर्जी की जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो ये अफवाह उड़ाने की कोशिश भी की गई थी कि मोदी जी जो है वो प्रणब मुखर्जी को फिर से दूसरा टर्म भी दे सकते हैं, हो सकता है ऐसा, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। और मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी का नाम को प्रस्तावित किया था और रामनाथ कोविंद जो है वो 28/7/2017 को राष्ट्रपति बन के आए। उससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो अचानक से निकल के आती हैं और झारखंड की गवर्नर बनाई जाती हैं 18/5/2015 को। 18/5/2015 को झारखंड की गवर्नर बनाई गई और उन्होंने वहां पे 12/7/2021 तक एज ए गवर्नर काम किया। उन्होंने जब अपना रेजिग्नेशन दिया एज ए गवर्नर उसी टाइम मैंने ये कह दिया था कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो रामनाथ कोविंद जी के बाद से राष्ट्रपति बनेंगी और उनकी नाम की चर्चा कहीं पे भी नहीं थी। पर मैं बहुत एक छोटा आदमी हूं और राजनीतिक सूझबूझ मेरी बहुत उतनी ज्यादा नहीं है, पर ये बात मैंने अपने जो फेसबुक है उस पे फेसबुक पेज पे पोस्ट किया था। तो शायद उस समय काफी लोगों को नाम जानते ही नहीं थे काफी लोग और उन लोगों को लगा भी नहीं होगा कि जो ये द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बन सकती हैं। पर मेरी जो ये बात कही हुई थी वो सच्ची निकली। तो ये बात मैंने अपने किसी बहुत नजदीकी के जो है उनसे भी कहा था तो उन्होंने बाद में ये बात माना था कि हाँ आपने पहले ही कह दिया था कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति बन सकती है। तो ये तो बात रही द्रौपदी मुर्मू की जो मैंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी, जो राजनीतिक जो गणनाएं होती हैं उसको लेके, तो वो तो राष्ट्रपति बन गई थी। पर मैं नीतीश कुमार का नाम क्यों ले रहा हूँ इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। तो जैसे ही उसके बाद से जब रामनाथ कोविंद जो है 25/7/2022 को सेवानिवृत्त होते हैं और जिस तरह से उस समय से अपने राष्ट्रपति पद से वो रेजिग्नेशन देते हैं और पहला टर्म अपना खत्म करते हैं, उसी दिन 25/7/2022 को द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनती हैं और राष्ट्रपति मुर्मू का जो कार्यकाल है 2027 तक है। 2027 में उन्हें फिर से मतलब कि उनका जो कार्यभार है वो खत्म हो जाएगा और दूसरा राष्ट्रपति चुन के आने वाला होगा। तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो अपना कार्यकाल खत्म कर चुकी होंगी 2027 में। तो मैं ऐसा नाम क्यों ले रहा हूं, अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का नाम कहां से आया। तो बिहार में अभी जो असेंबली इलेक्शंस
होने के बाद अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जबकि बीजेपी बार बार बोल रही है कि जो नीतीश कुमार जो हैं वही बीजेपी के मुख्यमंत्री के एनडीए के जो फेस है और उन्हीं के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पर काफी लोगों का यह भी मानना है कि जो नीतीश कुमार का जो हेल्थ है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है एज ए मुख्यमंत्री काम करने के लिए। और जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार पे नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो जो मेंटली ठीक नहीं है और उनका जो स्वास्थ्य है वो मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने लायक नहीं है और इस तरह की बातें होती रहती हैं। और सुनने में ये भी आया था कि जेडीयू के जो कुछ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री का जो पदभार है वो जेडीयू से संभाले कोई। तो इस तरह की बातें और जिस तरह से ट्यूनिंग एनडीए की जो हो रही है, जिस तरह से रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी जो एलजेपी है और जेडीयू है और बीजेपी के बीच में जिस तरह का सामंजस्य है, उसके देखते हुए लग रहा है कि भले ही जो इलेक्शन है बिहार का वो नीतीश कुमार के फेस पे लड़ा जा रहा है, पर हो सकता है कि आगे चल के इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आए तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। वहां पे जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं उससे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि एनडीए की जो जीत हो सुनिश्चित है, एनडीए को कोई भी नहीं हरा सकता। और जैसे कि महागठबंधन में जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के तनाव है और जिस तरह के रिश्ते जो उनकी पार्टियों के बीच में है, उसको देखते हुए एनडीए का जो सुनिश्चित लग रहा है कि वो चुनाव जीत के आएगी और 2/3 मेजोरिटी लेके आएगी। अब बात आती है नीतीश कुमार की, आखिर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे क्यों? तो जो बीजेपी है और एनडीए है, जो पहला मौका मिला था तब उन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। सेकेंड टाइम में जो कि मुस्लिम थे और सेकंड टाइम में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था जो कि दलित समाज से आते हैं। मैं यहाँ पे कास्ट जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे इस तरह की जातिगण जो समीकरण होते हैं उसको करने में अच्छा लगता है, तो इसलिए राजनीतिक जो मजबूरियां होती है उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ बताना पड़ रहा है कि वो दलित समाज से थे, वो मुसलमान थे और इस तरह से। तो उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एक ट्राइबल समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है भारत की। तो उन्होंने महिलाओं को भी जोड़ा और जो आदिवासी समाज है उसको भी जोड़ा। तो जो प्रतिनिधित्व की बात होती है तो बीजेपी ने इंडिया ने अभी तक एक मुस्लिम्स को दे रखा है, एक दलित को दे रखा है, उसके बाद से एक ट्राइबल को भी उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी समाज जिस तरह से ओबीसी को लेकर भ्रम में रखा गया था 2024 के इलेक्शन में, और खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओबीसी के अंदर जो भ्रम की स्थिति पैदा की थी, उसका भी खमियाजा जो बीजेपी है और एनडीए की है उसको 2024 के जनरल इलेक्शंस में भुगतना पड़ा था। तो ये हो सकता है कि बीजेपी जो है ओबीसी में अपना पैर जमाना चाहती है और जो नीतीश कुमार है ओबीसी के बहुत बड़ा चेहरा है। तो ओबीसी के अंदर ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के जैसा कोई बड़ा चेहरा अभी तक है। और नीतीश कुमार अगर 2027 में राष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो 2027 में यूपी के इलेक्शंस भी हैं, जिसे कि प्री फाइनल भी कहा जाता है, एक तरह से सेमी फाइनल भी कहा जाता है, जो कि जनरल इलेक्शंस के होंगे 2029 में। तो 2027 में जो ये सेमी फाइनल खेला जाएगा उसमें भी यूपी में काफी कामगार होगा कि वहां पे जो ओबीसी जो समाज है, जो कि जिनका एक वोट बैंक है बहुत बड़ा है, उसको भी बीजेपी जो है एनडीए जो है उसको जोड़ने में कामयाब होगी अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो। और इससे जो 2029 का जो इलेक्शन है उसको भी साधा जा सकता है। और नीतीश कुमार जो एनडीए के इतने बड़े नेता हैं, उन्हें जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पोस्ट देना पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री के तौर पे अगर बिहार से वो इस्तीफा देते हैं या दूसरे के लिए अपनी सीट खाली करते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो एक तरह से कहें तो विश्व में पितामह है, उनके लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा बीजेपी को। और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में भी एक काफी बड़ा संदेश जाएगा कि जो बीजेपी जो है, जो एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल है, वो अपने साथियों के बारे में भी सोचती है और अपने साथियों को भी अच्छा स्थान दे सकती है और देती है और सम्मान देती है। इससे एनडीए में काफी ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और एनडीए के जो घटक दल है उनको लगेगा कि हाँ हम सब साथ हैं। और बीजेपी जो ऐसे सबसे बड़ी घटक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो ये अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझती है और सबको बराबर समझती है। और भारत में खास करके भारत के जो लोग हैं उनमें भी एक तरह से एनडीए की जो एक जुटता है और जो यूनिटी है वो सामने दिखेगी और हो सकता है कि 2029 में ये काफी बड़ा प्रभाव डाले। अब जिन लोगों ने ये सपना संजोया रखा था कि जो मोदी हैं वो 2025 में इस्तीफा दे देंगे 75 साल के होने के बाद, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बीजेपी जो है और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नड्डा जी हो, चाहे
अमित शाह जी हो यही कहते हैं कि मोदी जी ही नेतृत्व करेंगे भाजपा का 2029 में भी, तो 29 को भी साधने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए और एज ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में काम करने के टाइम पे भी कुछ इस तरह का स्थिति नहीं पैदा होगी जिससे कि कोई भी बिल पास कराना, कोई भी मतलब कि इस तरह की कोई विसंगति या कुछ इस तरह की चीजें आने की संभावनाएं भी काफी कम है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो धारा आर्टिकल 370 था उस पे भी बीजेपी का साथ दिया था, सब जगह उन्होंने साथ दिया है, ट्रिपल तलाक में साथ दिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार इसे कहीं पे भी बेकआउट करेंगे। तो जो नीतीश कुमार की राष्ट्रपति बनने की जो संभावनाएं थी और जिस चीजों से लग रहा था कि जो नीतीश कुमार है भारत के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो सभी मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगले राष्ट्रपति भारत के हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि जो मैंने ये जो अभी बातें आप लोगों के सामने रखी है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, या ये सिर्फ पूरी कल्पना है। तो अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों से मैं यहीं पे लूंगा विदा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम।